क्रिप्टो के बारे में बताएं, क्रिप्टो को एक्सप्लेन करें। गया नहीं, बाबा बन गया हूं मैं नहीं बताऊंगा बता देता हूं। क्रिप्टो एक डिजिटल करेंसी है जो कि कंप्यूटर ने जनरेट की है। उसके बाद वो ब्लॉकचेन पर डिसेंट्रलाइजेशन की शक्ल में अवेलेबल है। उसका अपना एक्सचेंज है, अपना डिजिटल वॉलेट है, उसकी अपनी कोई शक्ल नहीं है, कोई साख नहीं है, उसकी सप्लाई लिमिटेड है। उसके मुकाबले में दूसरी करेंसी ये है जिसकी एक शक्ल है, नोट है, या आपके पास एटीएम कार्ड है और वो गवर्नमेंट इशू करती है। उसके बाद वो आता है बैंक में, सेंटर बैंक में। सेंटर बैंक उसको आगे एक्सचेंज करता है और इसकी जो सप्लाई है अनलिमिटेड है। ये दोनों करेंसी के बीच में फर्क है। इसका सेंटर है, एक आदमी है जो जिम्मेदार है, जबकि क्रिप्टो का कोई सेंटर नहीं है, कोई जिम्मेदार नहीं। पूरी दुनिया में लाखों नेटवर्क है, उसके अंदर ये फैला हुआ है और हर नेटवर्क दूसरे नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है। एक बंदा, कोई जिम्मेदार नहीं है कि जो सप्लाई रोक दे या सप्लाई बढ़ा दे। तो ये एडवांटेज है क्रिप्टो को। अब फ्यूचर में क्रिप्टो करेंसी क्या वाकई हो सकती है, ये एक अलग बेस है। अब इसमें क्या क्या होगा, कैसे होगा, बहुत लंबा चौड़ा बेस है। तो बात सिंपल सी ये है कि आप फ्यूचर के बारे में टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। जिस तरह ये नोट था पहले दूसरी शक्ल में था, अब इस शक्ल में, कुछ अरसे बाद नए शक्ल में आ जाएगा। आपको मिल जा रहा है ना, आपके पास जो एसेट होंगे ना उसके बदले आपको चीज मिल जाएगी। तो आप ये टेंशन नहीं लेने का। हाँ, आप सोच रहे हैं इन्वेस्टमेंट करें, अब हम डिजिटल में डालें, कल वो ज्यादा हो जाए, ये हो जाए। इन्वेस्टमेंट आपको पहले सीखना चाहिए, इन्वेस्टमेंट है क्या चीज। उसके बाद आपको इन लोगों के चक्रों में नहीं आना। मार्केट में दलाल बहुत हैं, ब्रोकर, कमीशन खोर बहुत ज्यादा घूम रहे हैं। चक्रों में नहीं आना कभी भी, जब तक आप खुद उस चीज को समझो मत। जब आप खुद समझ जाओ उसके बाद ये इसी तरह है। आप एक बकरा लेने गए, इन्वेस्टमेंट का मैं सिंपल से आपको फंडा बता दूं। आपने पूरा साल पैसा जमा किया, अब आपने क्या किया, कुर्बानी का वक्त आ गया, आप मंडी में गए, आपने बकरा खरीदना है। अब जो पूरी साल की आपकी इन्वेस्टमेंट, आपका प्रोडक्ट क्या है, बकरा। इन्वेस्टमेंट आपकी क्या है, आखिरत के लिए नेकियां, ठीक है। अब बीच में एक बंदा आ जाता है, आइए साहब आपको मैं ये बकरा दिला दूं। अब बकरा अच्छा है बुरा है, उसको इससे कोई फर्क नहीं है। उसको फर्क किससे है कि मैं उसको बकरा दिला दूं ताकि मेरी कमीशन जेब में आ जाए, बस। अब उसने आपको बकरा दिला दिया, आपने तो देखा ही नहीं, आपको तो बकरे के बारे में पता ही नहीं है। घर आप गए, वो मौलवी साहब ने कह दिया इसके तो 2 दांत ही नहीं है, ये तो अभी उम्र का पूरा ही नहीं है। तो आपके तो पूरी साल की इन्वेस्टमेंट जाया हो गई ना। अब आपने सोचा कि चलो इस बकरे को मैं रखता हूं, अगले साल में बेचूंगा या अगले साल में कुर्बानी करूंगा। 1 साल के लिए आपका पैसा बॉन्ड हो गया ना। तो इसलिए पहले चीज को खुद समझो, उसके बाद जाके उसमें कूदो। ओके, क्या मिसाल दी, ये मेरी अपनी है, कॉपी कर लेगा कल कोई, पक्की बात है, ये आने वाला है यूट्यूब पे